आनंद सिंह जी। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ग्रस्त से जुड़े व्यक्ति के लिए भक्ति योग का मार्ग या फिर कर्म योग का मार्ग, दोनों में से क्या मार्ग महाराज? कर्म योग भक्ति परायणता से युक्त हो ऐसा मार्ग चयन करना चाहिए। जैसे हम किसी के पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं, एक परिवार में हमारे बहुत से धर्म हैं जिन कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है। फिर हम समाज में हमारा एक व्यक्तित्व है, हम किसान हैं, व्यापारी हैं, नौकरी पेशा वाले हैं, या कोई अधिकारी हैं, या कोई नेता है। हमारा एक समाज में व्यक्तित्व है समाज सेवा का। अब हमको इन सारे धर्मों का निर्वाह करते हुए भगवान की प्राप्ति करनी है, क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है। तो अब हमारा कर्म योग जो विस्तार को प्राप्त हो रहा है, योग तभी होगा जब भगवान से चित्त जुड़ा होगा, नहीं केवल कर्म होगा, योग नहीं बनेगा। योग कहते हैं तेषाम, भगवान के वचनों से, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। बुद्धि का भगवान में स्थित रहना, निरंतर नाम जप चलना, प्रेम पूर्वक भगवान का भजन करते हुए कर्म करना, ये भक्ति परायण कर्म योग हो गया। हर कर्म को भगवान को समर्पित कर देना। जैसे माँ में भगवान को देखा, पिता में भगवान को देखा, पूज्य जनों में भगवान को देखा, उनकी सेवा की और उस सेवा कर्म को भगवान में समर्पित कर दिया। अब ये कर्म योग बन गया। अब ये भाव से किया गया कि भगवान मेरे माँ रूप में, मेरे पिता रूप में, मेरे परिवार रूप में, मेरे समाज रूप में, विश्व रूप में। हम उसको एक से शुरू करते हैं और अनेक तक ले जाते हैं और अनेक को एक में स्थित करके मुक्त हो जाते हैं। एक से शुरू करते हैं, माँ पिता भगवान गुरु, जहाँ भी गुरु साक्षात परब्रह्म, अब उसको अनेक में ले जाना है हमको। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुरू किया एक से और उसको फैला दिया पूरे विश्व में, और फिर फैलाकर एक में स्थित हो गए कि सब जगह एक ही, सर्वम खलमिदम ब्रह्म। अब वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो हम जब योग से चलते हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है, और केवल कर्म करते हैं तो दो प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म या अशुभ कर्म। अशुभ कर्म का फल दुख होता है, शुभ कर्म का सांसारिक सुख होता है, भागवतिक नहीं। लेकिन कर्म योग का फल भागवतिक सुख होता है, क्योंकि उसे हम भगवान के निमित्त करते हैं। किसी भी व्यक्ति में हम भगवान की भावना करके उसके प्रति जो व्यवहार करते हैं, वर्ताव करते हैं, उसे जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो भगवत प्राप्ति का योग बना देता है। और जब हम व्यक्ति मात्र करके किसी को खूब खवाया पियाया, खूब दिया लिया, वो पुण्य हो गया, कर्मयोग नहीं बना। भगवत भाव से, अच्युत भाव से जो हम कर्म करते हैं वो योग हो जाता है, और व्यक्तित्व भाव से, सांसारिक भाव से करते हैं वो दो रूप ले लेता है, एक अशुभ कर्म और एक शुभ कर्म। तो कर्म योग तो हम करें, लेकिन उसे भगवान को समर्पित करते हुए भगवत भाव से करें, तो वही भक्ति परायणता के कारण वो हमें भगवत प्राप्ति करा देगा। समझ पा रहे हैं आप जी? शिवानी जी जलंधर। राधे राधे। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कर्म बंधन से मुक्ति का क्या अर्थ है? जैसे हमारे पूर्व जन्मों में पाप और पुण्य हुए, वो हमको बांध करके मनुष्य जन्म में भेजा भी, ना चाहते हुए भी हमें दुख भोगना पड़ रहा है, ना चाहते हुए भी हमको विपत्ति भोगनी पड़ रही, ये कर्म बंधन है। हम चाह रहे हैं कि हम उन्नति को प्राप्त हों और हमारा पतन होता चला जा रहा है, ये कर्म बंधन है। अब हम जो इस जन्म में कर्म करेंगे उसका परिणाम हमको आगे जन्म में मिलेगा, और हमारा पूर्व का जो संचित है, जिसे गोदाम कहते हैं, वो संचित कर्म से फिर निकालकर हमें पाप पुण्यों के ऐसे अनंत जन्म भोगने पड़ेंगे। और अगर हम इस जन्म में भजन कर लें तो भगवान संचित को नष्ट कर देंगे, क्रियमाण निष्फल हो जाएगा, प्रारब्ध को भोग लेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तीन प्रकार के परिणाम हैं, संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध कर्म के जो हैं। तो क्रियमाण जो आगे कर्म होंगे, प्रारब्ध जो पीछे शरीर रचना के समय हमारे लिख गए, जो भाग्य में लिख गए, और संचित जो गोदाम जमा है, तीनों को नष्ट करने की सामर्थ्य केवल भगवान में है। इसलिए हम भगवान का भजन करें, भगवान से प्रार्थना करें। नहीं ये कर्म बंधन, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार माँ के गर्भ में आना, ये सब लीला चलती रहेगी। अगर इससे मुक्त होना चाहते हो कर्म बंधन से, तो भगवान का भजन करो। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, पानी मथने से भले मक्खन निकल आवे, घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव।
बोले ऐसा भले सब में हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार सागर से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए नाम जप करो, भगवान का नाम परम मंगलमय, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर भव उतरहि पारा। हवलदार आरपी सिंह मथुरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब हम कभी भंडारा या भोजन कराने का संकल्प लें और किसी कारणवश उसे पूरा नहीं कर पाते, तो क्या प्रभु नाराज हो जाते हैं, सामाजिक जीवन में अड़चन आने लग जाती है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा विधान नहीं बन पाया, उससे भगवान थोड़ी नाराज। भगवान इतने स्वार्थी समझ लिए क्या? इतने स्वार्थी भगवान नहीं, भगवान तो परम अहेत की कृपाल, उनको तो जानना बड़ा मुश्किल है, वो कृपाल ही कृपाल हैं। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमने ये संकल्प किया कि हम 100 संतों को भोजन पवाएंगे और आज हमारी व्यवस्था बिगड़ गई किसी कारण से, तो ये हम बात याद रखेंगे कि जब हमारी समस्या सुधर जाएगी तो हम 100 संतों को जरूर पवाएंगे। जो संकल्प करे उसे आज नहीं, मान लो आज अव्यवस्था हो गई, तो जब कल व्यवस्था होगी तो हम पहला काम करेंगे 100 संतों को भोजन पवाएंगे। ये भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन हमने जो संकल्प किया उसे हमें पूरा करना चाहिए। कभी कि भाई हम गंगा स्नान करेंगे अमुक तारीख को, अब अमुक तारीख को समस्या आ गई, नहीं तो फिर हम अगली तारीख निश्चित करते हैं और उसमें जाते हैं गंगा स्नान। जो पवित्र कार्यों का संकल्प बने, पवित्र कार्यों का, दान पुण्य तीर्थयाटन भगवत दर्शन आदि का, उसे टालना नहीं चाहिए। यदि कोई ऐसी समस्या आ जाए तो फिर अगला समय उसको दे देना चाहिए कि आज हम समस्या में फंस गए तो अगले समय में हम ये कार्य कर देंगे। महाराज जी, ऐसा बोल सकते हैं भगवान जी से कि क्या ये मेरी पूरी कर दो, मैं आपको ऐसा कराऊंगा? वैसे हमें लगता है भगवान से ऐसा नहीं बोलना चाहिए। भगवान बहुत बड़े दाता हैं, बहुत बड़े मालिक हैं, और हम उनके बच्चे हैं, तो अपने पिता से कैसे मांगा जाता है? क्या ये कि पिता से ऐसे मांगा जाता है कि तुमको 10 लड्डू पवा देंगे, हमें 10 रुपया दे दो? पिता से तो ऐसे मांगा जाता है कि 100 रुपये की जरूरत है, दो। नहीं मांगा जाता, वो नहीं देंगे, नहीं देना पड़ेगा। हम किससे जाएं, कहाँ जाएं? आप हमारे पिता हो। ऐसे ही भगवान से मांगना चाहिए कि प्रभु ये समस्या है, इसका समाधान कीजिए, अब उचित हो, जैसा मंगल भवन है आप कीजिए। अब ये जो हम लोग अज्ञानवश कहते हैं कि तुम्हें 500 रुपया के भोग, लड्डू के भोग लगा देंगे तो काम करो, तो हमें लगता है ये सही नहीं है। 500 रुपया का भोग लगा दो, बड़ी बात है, लेकिन ये बात कहना कि देखो, अब आपसे कहेंगे जैसे कि आप अमुक काम कर दो, आपको 100 रुपया देंगे, ऐसे ही काम तो हुआ ना भगवान के लिए कि आप अमुक काम कर दो, हम 500 को लड्डू पवा देंगे, मतलब भगवान को नौकर समझा है क्या? आप ये किसके लिए कहा जाता है? तो एक नौकरी हुई ना, तो भगवान के लिए क्या ये उचित है ऐसा कहना? अनंत ब्रह्मांडों का भरण पोषण कर रहे हैं, अरे उनसे सीधे मांगो कि हमारी ये समस्या, इसका समाधान करो, आपके सिवा कोई स्वामी नहीं है हमारा, आप जगत के मालिक हो। और इसके बाद भोग लगाना, ये बिना कहे भोग लगाओ, ठाकुर जी हैं, अपने प्रभु हैं, लेकिन मांगो तो पिता की तरह मांगो उनसे, जैसे पुत्र पिता से मांगता है ना, अधिकार पूर्वक कि आपको ये काम पूरा करना है प्रभु, क्योंकि आप स्वामी हो, जगत के स्वामी हो, हम आपके बच्चे समस्या में फंसे हैं। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, एक आर्त भक्त, एक अर्थार्थी भक्त, एक जिज्ञासु भक्त, एक ज्ञानी भक्त। आर्त माने अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान से निवेदन करना, अर्थार्थी माने धन प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करना, जिज्ञासु माने भगवान को जानने के लिए भगवान की आराधना करना, और ज्ञानी जो भगवान को जान चुका है। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो ये भी भक्ति है कि हम केवल अपने प्रभु से मांगे, दूसरे से किसी से नहीं, तो वो बहुत बड़े दाता हैं, वो दे देंगे। लेकिन ऐसे नहीं मांगना चाहिए कि हम आपको 56 भोग लगा देंगे, आप हमारा काम कर दो, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। महाराज जी, जैसे अभी आपने बोला, जैसे अपने फादर से, अपने पिताजी से हम कह सकते हैं कि क्लास में फर्स्ट आएंगे, ये दिलवा दो, तो क्या अपने परमात्मा से ये कह सकते हैं कि ये पूरा कर दीजिए, अच्छा इंसान बन के दिखाएंगे? कोई बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, उसमें वो खुश होंगे? बिल्कुल खुश हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे। वो आपको ऐसी बुद्धि देंगे कि आप अच्छे इंसान बन जाओगे। बहुत सुंदर बात है, ऐसा भी मांगना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात।